हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टू डिप्रेशन। बेसिकली डिप्रेशन एक मेंटल डिजीज़ है, एक मानसिक रोग है। और ये रेगुलर एंजाइटी, आपके दिमाग में स्ट्रेस रहते रहते ये आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, और नेगेटिव थॉट्स आते आते आपको ऐसा एक स्थिति आ जाती है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वो एकांत को ज़्यादा लाइक करता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, वो अंधेरे में रहना पसंद करता है, वो कम बात करना पसंद करता है। और जब वो अकेले में रहना पसंद करता है तो वो उसको जो दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो धीरे धीरे करके उसको और अपने गिरफ्त में लेते जाते हैं। तो होता क्या है कि रेगुलर अगर व्यक्ति में असफलता आती जाती है, हर कोई काम उसका जो है ठीक नहीं होता है, और वो अपने जीवन में असफलता ही देखता चला जाता है, तो उसके दिमाग में फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि हमसे तो अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, हमारा जीवन तो बिल्कुल बेकार है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस टाइप के नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, और उससे होता क्या है कि उसके दिमाग में जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं धीरे धीरे बैठते जाते हैं, और उसको एक ऐसे नेट में वो जकड़ लेता है, ऐसे एक जाल में जकड़ लेता है कि उसका दिमाग उस साइकिल से निकल ही नहीं पाता, और रेगुलर वो वही सोचता है। और अल्टीमेटली उसके दिमाग में ये बात आने लगती है कि हमें इस दुनिया से अब चले जाना ही बेहतर होगा, हमें यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, और उसके अंदर फिर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तो फिज़िकल ट्रॉमा हो गया, एक हो गया मेंटल ट्रॉमा। जैसे अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आपका पैर में चोट लग जाती है, आपका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, या आपके कहीं और चोट लग जाती है, आप अकेले नहीं उठ पाते, चल पाते, तो होता क्या है, आपका कोई असिस्टेंस करने वाला, यानी कि आपका कोई अच्छा दोस्त या आपका फैमिली मेम्बर, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो आपको उठा करके डॉक्टर के पास ले जा सके, ताकि आपका ट्रीटमेंट हो पाए। अगर कोई व्यक्ति आपको उठाकर डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा तो आपका जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि जैसे आपको फिजिकल ट्रामा में असिस्टेंस की ज़रूरत है, किसकी? पावर की। जैसे आपको जब कोई व्यक्ति उठाएगा तो उसमें क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। अगर वो खुद ही लंगड़ा है, खुद ही फ्रैक्चर्ड है उसको, और खुद ही कमज़ोर है, आप पता चला 60 किलो के हैं, वो 20 किलो का है, खुद ही वो खांस रहा है, तो वो आपको उठा ही नहीं पाएगा, वो खुद गिर जाएगा। दैट मीन्स उस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं हुआ कि जो आपको आप वो बहुत कमज़ोर हो और आपको उठा ना पाए, आपको असिस्ट ना कर पाए, तो उसके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हेल्दी व्यक्ति चाहिए, फिजिकली जो हेल्दी हो, आपको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाए। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो डॉक्टर को ही करना होगा। लाइकवाइज जो फिजिकल ट्रामा की तरह मेंटल ट्रामा जो है, अगर किसी को मेंटल ट्रामा है, अवसाद में है, या मेंटल स्ट्रेस में है, या डिप्रेशन में है, मेंटली वो कहीं न कहीं से वो डिजीज्ड है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक आपका अच्छा दोस्त, क्या कोई फैमिली मेम्बर जो मेंटली स्ट्रांग हो, जो जिसके थॉट्स अच्छे हों, जो इन सब चीज़ों को समझ पाए, अपने पॉजिटिव वाइब्स को, अपने पॉजिटिव थॉट को आपके दिमाग में ट्रांसफ़र कर पाए और आपको मोटिवेट कर पाए, जिससे कि आप इस दलदल से निकल सकें, आप इस जाल से निकल सकें, इस डिप्रेशन से निकल सकें। अगर आप ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं तो आपको उठा करके वो डॉक्टर के पास ले जाए, ताकि डॉक्टर उसको ट्रीट कर सके, उसको मेडिसिन दे सके। तो देखिए, जैसे फिजिकल ट्रामा है वैसे मेंटल ट्रामा है। जैसे वहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, फिजिकल ताकत की ज़रूरत है, वैसे यहाँ पे मेंटल ताकत की ज़रूरत है। यहाँ तो व्यक्ति कमज़ोर भी होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा तो काम चल जाएगा। यहाँ एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति की ज़रूरत है, जो आपको रिकग्नाइज़ कर पाए, आपको पहचान पाए कि ये व्यक्ति, ये मेरा दोस्त डिप्रेशन में है, कहीं न कहीं इससे कोई गलती हो सकती है, सुसाइडल टेंडेंसीज इसके दिमाग में आ सकती है। वो आपको काउंसलिंग करेगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा, आपके डिप्रेशन को वो दूर करेगा। देखिए, एक बहुत हम आपको एक की पॉइंट में बता रहा हूँ, जो फ्रेंड होता है आपको, जो दोस्त होता है, जो अच्छा दोस्त है, अगर वो कोई बात आपको कहता है तो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके दिमाग में पड़ता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए जीवन में अच्छे दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप जब मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, कभी आप
किन्हीं निगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि बार बार हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि हम सफल नहीं होंगे, हमारी ये बीमारी है, ये ठीक नहीं होगी, हम इससे बढ़िया मर जाना ही है। अगर ये बात आप अपने दोस्त से शेयर कर लिए, अगर आपने उसको बता दिया कि यार मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, मैं तो असफल आदमी हूँ और इससे अच्छा है मैं इस दुनिया से ही चला जाऊँ, तो वो जो आपका दोस्त है वो अपने ही लैंग्वेज में गाली देते हुए आपको केवल 2 बात कहेगा, अबे बेवकूफ़, तुम्हें किस बात की सूझी है, फला को देख लो, इनको देख लो, उनको देख लो, 7 बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, ऐसे हुआ, ऐसे मारा, आज देखो करोड़ों के मालिक हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तुम बेवकूफ़ हो, अरे ये क्या होता है, डिप्रेशन कैसे है, अरे कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको इतना मोटिवेट कर देगा, आपको लगने लगेगा कि यार सही में मैं किस बात की बात कर रहा हूँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर सकता हूँ। आप वहीं आप निकल जाएंगे, आप मोटिवेट हो जाएंगे। नहीं तो उस फ्रेंड को अगर लग रहा है तो वो डॉक्टर के पास ले जाएगा, आपको मेडिसिन दिलवाएगा और वो दवाई आप खाएंगे, दवाई आपको मदद करेगी। बाकी आप पॉजिटिव थॉट से लाइफ स्टाइल अपने चेंज करके आप डीप डिप्रेशन से आप निकल जाएंगे। बिल्कुल, ये आप ट्रस्ट करिए इस बात को। हमारा ये बताने का मतलब है, आज के टॉपिक का चर्चा करने का मतलब है कि आपके जीवन में अच्छे दोस्त का होना जरूरी है। दोस्त आपके घर का आपका भाई भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी हो सकती हैं। मतलब हमारा ये कहना है, आप 2-3 लोगों से, 1-2 लोगों से ऐसे कनेक्ट रहिए कि अपने मन की बात उनको आप कह पाएँ और वो व्यक्ति आपको अपनी बात कह पाए। उससे क्या होगा, बहुत सारी बातें आप अपने परिवार में नहीं कह पाते, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता पाते, लेकिन एक अच्छे दोस्त को आप बता लेते हैं। आपका अच्छा दोस्त अगर है तो ज़रूर वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा और आपको इस डिप्रेशन से दूर ले जाएगा, आपको एक पॉजिटिव वाइब देगा। तो हमारा ये कहना है कि आप एक अच्छे दोस्त बनाएं। आपका दोस्त अच्छा दोस्त होना चाहिए जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस से आपको उबार सके, इससे आपको निकाल सके। और अगर आपको कहीं लग रहा है ऐसा कि आपको इस टाइप के सिम्टम दिमाग में आ रहे हैं, देखिए जीवन में सफलताएं असफलताएं सबके होती हैं, हमारे भी, आपके भी, सभी के जीवन में अवसाद, डिप्रेशन कुछ न कुछ सभी के आता है, कुछ टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है। ये जीवन का पार्ट है। उमंग, हर्ष, उल्लास, अवसाद ये जीवन के पार्ट हैं, ये चलता रहेगा, लेकिन वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको जाहिर सी बात है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप उन सब चीज़ों को बिल्कुल रिवर्स करें। जैसे आप अगर अकेले रहना पसंद कर रहे हैं तो आपको अकेले नहीं रहना है, दोस्तों के साथ रहना है, गैदरिंग में जाना है, एंजॉय करना है लाइफ को, अंधेरे में नहीं रहना है, लाइट में जाना है, प्रकाश में रहना है। आपको कम बात करना पसंद है, आप बात करिए, टॉकटेटिव रहिए, अपने फ्रेंडों में डिस्कस करिए, हंसी मजाक करिए, पार्क में जाइए, योगा एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, जीवन को एंजॉय करिए, अपने काम को बढ़िया से करिए। जीवन में सफलता और असफलता लगा रहता है। ये जीवन आपका अकेले का नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। ये जीवन उन लोगों का भी है जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये आप उस समय ज़रूर सोचें कि कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं बन रहा हूँ। आप अपने जीवन को नष्ट करके आप करेंगे क्या? आप स्वार्थी बन रहे हैं, केवल आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप उन समस्याओं से निजात पाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पीछे बहुत सारे और लोग हैं जिनके लिए आप बहुत बड़ी समस्या देके जाने वाले हैं। तो कम से कम ये ख्याल मन में जब भी आए तो आप अपने पीछे भी देखें, अपने परिवार को देखें, अपने दोस्तों को भी देखें और अपने को इस अवसाद से निकालें, डिप्रेशन से निकालें। ये क्योरेबल डिजीज़ है, इससे आदमी मरता नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे आप ठीक नहीं होती, ये हमेशा बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। इससे आदमी निकल के बहुत बहुत बड़े काम को कर लिए हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि अगर कभी भी आप डिप्रेशन में रहें तो आप अपने फैमिली मेम्बर को, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और उन चीज़ों को फॉलो करें जो आपको डिप्रेशन से निकालने में हेल्प करती है। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें ताकि इससे और लोगों को मदद मिल सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।